लेकिन इन महावाक्यों का लाभ यह है कि उससे ऐक्य ज्ञान उत्पन्न होता है, सर्वत्र एकात्मता का अनुभव जीव करता है और उसके द्वारा अविद्या स्वकार्यश्च नश्यत्येव, अविद्या का कार्य उससे अपने आप नष्ट होता चला जाता है। यानी अज्ञान और मोह में जो बार बार हमारी बुद्धि हमें ले जाती है उससे हम दूर होते चले जाते हैं। एतद् विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्ति विमुखानां ही शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम् न ज्ञानम न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि। ये बड़ी विचित्र बात कही कि शास्त्र का पढ़ना ही बहुत अच्छा है और अच्छे लोगों का समय इसी में व्यतीत भी होता है। शास्त्र का अध्ययन करना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, ये सब बातें हमारे शास्त्रों में सात्विक लोगों के लक्षण बताए गए। लेकिन यहां अध्यात्म रामायण कहती है कि भाई शास्त्र तो बड़ा अच्छा है, लेकिन शास्त्र पढ़ते पढ़ते शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम्, कभी कभी शास्त्र गड्ढा बन जाता है, आदमी को गिरा देता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो आप विचार करिए, काशी में एक बड़े अच्छे पंडित थे, उनका नाम था पंडित विष्णुदत्त। मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उनके प्रति आकर्षण इसलिए हुआ कि स्वामी करपात्री जी महाराज, जो धर्म सम्राट भी थे और शास्त्र सम्राट थे, ऐसा व्यक्तित्व अब धरती पर आएगा कि नहीं आएगा कहना बहुत कठिन। बड़े तपस्वी, विप्र श्रेष्ठ। वो जब भी कभी उत्तरकाशी या उत्तराखंड जाते तो पंडित विष्णुदत्त जी के ब्रह्मचारी होने पर भी सन्यासियों में इतने पूज्य होकर उनके दर्शन करने के लिए जाते। जब मैं उत्तरकाशी गया तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं चुपचाप उनके दर्शन करने के लिए जाऊं। मैंने अपने दंड रख दिया कमरे में, अपने छड़ीदार को कहा, भाई तू मेरे साथ मत आ। उन दिनों में शंकराचार्य पद पर था, इसलिए जब इस पद पर कोई होता है तो अकेला नहीं चल सकता, उसके पीछे पीछे एक डंडा लेके आदमी चलता है। वो चांदी का डंडा होता है, एक अलग बात है। तो हमारे पीछे भी 10 बरस तक एक दंड लेके, मैं अपने हाथ में दंड लेके चलता था और वो पीछे हाथ में चांदी का दंड लेके चलता था, जो चोपदार कहते थे, छड़ीदार कहते थे। मैंने उसको वहां बिठाया, दर्शन करने के लिए गए। महाराज प्रस्तर की शिला पर अपना आसन आदि कर रहे थे। गंगा जी का इतना शीतल जल, 2-3 बाल्टी उन्होंने जल पिया और उसके बाद कुंजल क्रिया करके सारा जल बहिर्गत कर दिया, फेंक दिया। अब मैंने सोचा कि महापुरुष की नित्य क्रिया में मैं बाधक बनूं उचित नहीं, इसलिए मैं दूर कहीं चुपचाप, देखा जब ये अपनी कुटीर में जाएंगे तब पीछे पीछे जाऊंगा और दर्शन करूंगा। मौन रहे, 55 वर्ष मौन रहे। बड़ी कठिन बात है। 2-4 घंटे मौन रहना कितना कठिन है, आप अनुभव करते होंगे, कितना मन परेशान करता है। और कोई आदमी पूरी मौन के समय में आपके मन के प्रतिकूल कुछ कर दे तब तो बड़ी कठिनाई होती। वो 55 वर्ष तक मौन। जब दर्शन करने के लिए गया तो थोड़ा सा उन्होंने लिख करके, संस्कृत में ही लिख करके पूछते थे, तो मैंने पूछा, मैंने अपना परिचय दे दिया। फिर मैंने उनको कहा कि महाराज आपका ये वैराग्यमय जीवन देखकर तो अगर आप अनुमति दें तो मैं भी यहीं कुटीर बनाऊं और आपके पास ही आऊं। मुझे इतना प्रभाव पड़ा आपके वैराग्य के परमाणुओं का कि मैं अब लौट कर नीचे जाना नहीं चाहता हूं। उन्होंने केवल एक छोटा सा संस्कृत में वाक्य लिखा, मेघम दृष्ट्वा स्वघटम न छिंद्यात्। बादलों को देखकर अपना घड़ा मत फोड़ डालना, क्योंकि बादल बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे कौन जाने, और घड़े में तो तुम्हारे पानी है, प्यास बुझेगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना नहीं। फिर मैंने वहां 2-3 दिन रहकर महाराज का पता लगाया कि महाराज इतने काशी के विद्वान थे और फिर यहां आकर एकदम 55 वर्ष के लिए मौन हो गए, तो बड़ी अद्भुत घटना है। तब उनके अंतेवासियों ने बताया कि महाराज उस समय काशी के सबसे बड़े विद्वान थे और रोज घाट पर बैठ करके किसी से शास्त्रार्थ करते थे और फिर अपने गुरुजी को कहते थे कि महाराज आज मैंने एक मगध देशी को पराजित किया। दूसरे दिन कहते मैंने तैलंग को पराजित किया, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश के।
चौथे दिन कहते आज मैंने एक मैथिल को पराजित किया। पांचवें दिन कहते आज एक बंगदेशीय को पराजित किया। एक दिन गुरु ने उद्विग्न होकर कहा, अगर लोगों को पराजित करने के सुख प्राप्त करने के लिए तुमने शास्त्र पढ़ा है और ऐसा मुझे ज्ञात होता तो मैं तुम्हें शास्त्र न पढ़ाता। बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन करने बाद तो आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है। शास्त्र को श्रवण करा के लोगों के अंतर की व्यथा को विनष्ट करने का यत्न किया जाता है। लेकिन यदि शास्त्र अहंकार की सीमा पर मुझे पहुंचा दे, किसी को पहुंचा दे, तो शास्त्र का अर्थ ही क्या रहेगा। बस पंडित विष्णुदत्त जी महाराज ने उसी दिन प्रतिज्ञा की और काशी छोड़कर उत्तर काशी चले आए। पूरे जीवन में मौन रहे। जब ये शब्द पढ़ा अध्यात्म रामायण में कि शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम्, शास्त्र निश्चित रूप से व्यक्ति को बंधन से मुक्त कराते हैं, लेकिन यदि शास्त्र का ज्ञान उसके अहंकार की वृद्धि में सहायक हो जाए तो वही शास्त्र उसके लिए पतन का भी कारण बन जाता है।